गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है पुष्पी पादपों में जनन, यानी कि इससे पहले हमने जो जनन की क्रिया पढ़ी थी वो सभी प्रकार के जीवों में पढ़ी थी, चाहे वो उनका बेसिक्स हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे इस चैप्टर में पुष्पी पादपों में जनन। आपकी पहले यूनिट का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो पुष्पी पादप होते हैं, कैसे उनमें जनन होता है? पुष्पी पादप यानी कि जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं, यानी कि जिनका बीज कवर होता है, उनको बोलते हैं पुष्पी आवृत बीजी पौधे, ठीक है। सारे पुष्पी होते हैं। तो इन पौधों में जो जनन इकाई है, जो इनका जनन अंग है, वो ही क्या है? फ्लावर है। फ्लावर इनका लैंगिक अंग है। इसी में नर भाग और इसी में मादा भाग पाए जाते हैं, यानी कि यही रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और इसी की सहायता से पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है? संपन्न होता है, इसी में पाए जाने वाले अंगों की सहायता से, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुष्प। इसके लिए आपको पुष्प की संरचना पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है पुष्प की संरचना, अभी मैंने बनाई है आपके लिए। इसमें जो सबसे नीचे से अगर स्टार्ट करेंगे, पहले तो पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। बाह्य दल, ये दिख रहा है बाह्य दल, फिर है दलपुंज, फिर है जायांग और ये है पुमंग, यानी कि 4 चक्र इसमें पाए जाते हैं। अब इन अलग अलग भागों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। जो पुष्प जहाँ से शुरू होता है, तो हरे रंग की जो छोटी सी पत्तियाँ समान संरचना दिखाई देती है, उसे बोलते हैं बाह्य दल पुंज, ठीक है। अगर एक सिंगल है, सिंगल को बोलते हैं बाह्य दल। अगर ये ग्रुप में है तो उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे ये जिन्हें हम पंखुड़ियाँ बोलते हैं, यानी कि पुष्प का जो कलरफुल यानी कि रंगीन भाग होता है, उसके एक भाग को, एक पंखुड़ी को बोलते हैं दल। और अगर ये समूह में है तो उसको बोलेंगे दल पुंज, ठीक है। फिर ये तो हो गए बाह्य दल और दल पुंज के। तीसरा जो चक्र है जायांग, जायांग के जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, जायांग यानी कि इसका स्त्री मादा जनन अंग है, ठीक है। जायांग है, इसमें ये है स्त्री भाग, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो ये मादा जनन अंग है जिसे हम जायांग कहते हैं। इसके भी 3 भाग है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चौथा चक्र जो है, जिसको पुमंग यानी कि जो नर भाग है, वो ये है पुमंग, ठीक है। जो इससे जायांग से लगा हुआ जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, यह है पुमंग, जो पुष्प का क्या है? नर भाग है, ठीक है। अब सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। बाह्य दल, बाह्य दल के समूह को बोलेंगे बाह्य दल पुंज, इंग्लिश में इसे कैलिक्स बोलते हैं, हरे रंग की होती है। फिर दल यानी कि जो पंखुड़ी जिसको हम बोलते हैं दल, यानी और दल के समूह को हम बोल देते हैं दल पुंज या फिर कोरोला। तीसरा भाग है पुंकेसर, यानी कि जो नर भाग, इसका एक सिंगल भाग अगर हम देखेंगे तो इसको स्टेमन या पुंकेसर बोलते हैं। और जो पुंकेसर का समूह है पूरा, इसको हम क्या बोल देते हैं? पुमंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये पुंकेसर हैं, ये सबको कंबाइंडली हम पुमंग बोलेंगे। और एक की अगर हम बात करेंगे, इसको हम बोलेंगे पुंकेसर। थर्ड है स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर यानी कि जो ये जायांग वाला भाग मैंने आपको दिखाया, इसको स्त्री केसर बोलते हैं, या इसको मादा जनन कंबाइंडली इसको बोल देते हैं जायांग, ठीक है। तो ये सारे पुष्प के भाग है और इसमें 4 चक्र है। इनमें से 2 है सहायक चक्र, सहायक चक्र यानी कि बाह्य दल और दलपुंज। इनको सहायक चक्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका लैंगिक जनन में कोई रोल है नहीं, इसलिए बस ये सहायता के लिए होते हैं। पुष्प के भाग होते हैं सहायता के लिए होते हैं, इसलिए इसको सहायक चक्र बोला जाता है। और आवश्यक चक्र जो लैंगिक जनन में इंपॉर्टेंट है, नर और मादा भाग, वो जायांग और पुमंग है, तो इनको क्या बोलते हैं? आवश्यक चक्र, ठीक है। अब हम एक पुंकेसर की संरचना देखेंगे। पुमंग का जो इकाई है पुंकेसर, कैसी होती है। ए पुंकेसर की ये संरचना है जिसमें 2 भाग होते हैं। एक है परागकोश, जिसके अंदर क्या होता है? इस परागकोश के अंदर क्या होंगे? परागकण, पोलन ग्रेन्स, और इसका पुतंतु या फिर फिलामेंट इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, या फिर हिंदी में इसको बोल देते हैं पुतंतु। और ये क्या है? परागकण, परागकण ही इसके क्या है? नर युग्मक। कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है स्त्री केसर, यानी कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जायांग। तो एक स्त्री केसर की संरचना है ये। इसके भी 3 भाग होते हैं। ऊपर का भाग स्टिग्मा, और बीच वाला भाग स्टाइल, यानी कि इसको वर्तिकाग्र, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका, और ये है अंडाशय, ओवरी यानी कि अंडाशय।
ठीक है। तो ये जो स्त्री केसर है ये उसकी एक सिंगल स्त्री केसर की संरचना है। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये है बीजांड, इनको बोलते हैं बीजांड। बीजांड के अंदर बनती है एग सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। कंटिन्यू करेंगे। बीजांड यानी कि जो ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर के अंदर जो अंडाशय वाला भाग है इसके अंदर बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है। एक बीजांड का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस आकार का होता है और इसी बीजांड के अंदर पाई जाती हैं मादा युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक यानी कि पुष्प का जो मादा भाग है, मादा युग्मक है, वो बीजांड के अंदर जो एग सेल है उसके अंदर मादा युग्मक पाया जाता है। और पोलन ग्रेन्स जो अभी आपको मैंने पुंकेसर दिखाया, पुंकेसर के अंदर परागकोश के अंदर होते हैं पराग कण। ठीक है, पराग कण ये पुष्प के क्या है, नर युग्मक। ठीक है। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे मिलते हैं, क्योंकि निषेचन के लिए तो उनका मिलना ज़रूरी है ना। तो ये किस क्रिया के द्वारा मिलते हैं, ये मिलते हैं परागण। परागण में क्या होता है, जो एंथर होता है यानी कि जो परागकोश होता है, परागकोश से जायांग यानी कि स्त्री केसर के जो स्टिग्मा होता है उस पर पराग जो पोलन ग्रेन क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। और ये जिस क्रिया के द्वारा होते हैं उस क्रिया को बोलते हैं परागण। और ये किसी भी माध्यम के थ्रू हो सकता है, ये कीट के माध्यम से हो सकता है, हवा के माध्यम से हो सकता है, जल के माध्यम से हो सकता है। तो ये है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का बेसिक, यानी कि लैंगिक भाग जो है पुष्प और पुष्प के सारे भाग आपको शायद इससे क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले आप पुष्प के जो भाग है इसके नोट्स बनाना और इसकी संरचना का ठीक से अध्ययन करना, तभी आपको पुष्पीय पादपों में जनन जो है समझ में आएगा। और इससे संबंधित कोई भी समस्या होगी वो आप पूछना। ठीक है।